नमस्कार, मैं हर्षदा स्वकुल। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अभी वहां के हालात क्या है हम सबको पता है। बहुत ही डरावनी सिचुएशन है। लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सब वीडियोस हम टीवी पे देख रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और ये सब डरावने माहौल के बीच एक ब्रेव लड़की है जो अभी इस वक्त है काबुल में और फिर भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। उसका नाम है वजामा। आज काबुल से वो हमसे बात करेगी, पर लेट मी गिव यू वन स्मॉल डिस्क्लेमर कि आज वो जो भी कुछ बात करेगी प्लीज़ आप उसको जज मत करना। वो जिस माहौल में अभी डट कर उस माहौल का सामना कर रही है, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत ही डर है, फिर भी वो ये बात करेगी। तो उसके कोई भी ओपिनियंस पे आप उसे प्लीज़ जज मत करना। सो लेट्स गो टू काबुल। वजामा से बात करेंगे। वजामा नमस्ते, आप कैसे हो? पहले तो आप कहाँ हो एग्जैक्टली आप बता सकते हो? हेलो मैम, हम अफगानिस्तान से हैं और अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के जो कैपिटल है काबुल, काबुल सिटी से है, काबुल में रहते हैं। वजामा, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अभी मैं मेलबर्न में हूँ। यहाँ रात के 12 बज चुके हैं। आपके यहाँ कितने बजे अभी? अभी 6:30 बजे। शाम के। ओके। शाम के 6 बजे। जी, मतलब ये वक्त मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आज मैं बहुत रेस्टलेस हूँ वजामा, क्योंकि हम एक ही दुनिया में हैं। हालांकि मैं जिस दुनिया के कोने में हूँ वहाँ सेफ है और वही दुनिया में आप जिस कोने में हो आप सेफ नहीं हो, और ये बात मुझे अंदर से चुभ रही है। तो ये वक्त हम याद रखेंगे क्योंकि वन डे हम ऐसी दुनिया में मिलेंगे जहाँ सब कुछ सेफ है। तो वी ऑल आर विथ यू। और आपसे अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या हालात है वहां पे? तो शुरुआत कल से हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं मैम, मतलब हम 2 रात से हम नहीं सोए हैं, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है हमारे सिटी के पास से है। हम सोच रहे थे कि सब लोग गए, हम रह गए यहाँ पर, हम क्या करें। लेकिन जो एजुकेटेड पीपल है ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको, लेकिन हम ऐसे सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहे थे डर के मारे। सब लोग शॉप पर जा रहे थे कि ये यहाँ पर कुछ हम आटा कुछ ले ले, शायद ये नहीं होगा भूख, अगर वॉर से नहीं मरेंगे शायद भूख से मरेंगे। यहाँ तक मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया कि मेरी ये आंख बहुत दर्द दर्द कर रहा था, पेन होता था इसमें। अब मेरा जो ये लेफ्ट हैंड जो है ये मतलब 2 दिनों से इसमें बहुत पेन है। यहाँ तक कि मैं क्लिनिक या हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती। ऐसे ही मेरे सब बहन भाई सब लोग जो ये मैं आर्मी फैमिली में हूँ। मतलब मेरे सारे भाई बहन सब लोग आर्मी में हैं और ये लोग बहुत डरते भी है। और लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, दुनिया ने अपना मुंह फेरा है यहाँ हम अफगानिस्तान से। और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई कनेक्शन ये सब चल रहा है अभी भी? क्योंकि आपने ही बताया था, मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि इनकी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। अभी हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, कल पता नहीं, या फिर 10 मिनट के बाद पता नहीं कि हम कनेक्ट हो पाएंगे नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे हमारा कांटेक्ट हुआ हम कनेक्ट हुए। तो क्या परिस्थिति है ये सब इसेंशियल चीजों के बारे में? जब मैम मैंने बोला, जब प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया तो 2 घंटे के लिए नेटवर्क बंद था, यहाँ तक कि कॉल भी नहीं कर सकते थे। रिचार्ज कार्ड जो वहां पर इंडिया में, मैं इंडिया में रहती थी, वहां पर मैंने पढ़ाई की। वहां जी। पर जब हम जा रहे थे तो बैंक अकाउंट थे, बैंक अकाउंट से सारी दुनिया में ये फैसिलिटी है, बैंक अकाउंट से आप रिचार्ज करते हो। लेकिन हमारे यहाँ शॉप में जाते हैं, काट लेते और उसके बाद फोन में डालते। वो जब 100 रुपीज में था, वो 500 रुपीज में था, वो एक 100 रुपीज का रिचार्ज क्रेडिट कार्ड। फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। सिर्फ 2 घंटे के लिए रात के लिए आए और हमने अपना फोन चार्ज किया, बस। वाईफाई तो कुछ भी काम नहीं करता यहाँ पर। अभी भी जो मैं लकी हूँ जो आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं कैसे ये टाइम हुआ जो कनेक्ट हो गए, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकते थे। तो और लगता है अभी अभी वजामा हम कि अभी तालिबान की सत्ता आने के बाद ये और एस्केलेट होगा, ये कंडीशन और क्रिटिकल होगी।
मैम वो लोग अपने बात पर मतलब कड़ी नहीं है, वो लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। तालिबान, काश ये तालिब हमारे अफगान पीपल होते थे जो हम मानते थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ये तो पाकिस्तानी लोग हैं। अभी वीडियो में जो ये निकल रहा है हमारे सोशल मीडिया में, जो हम मैं देख रही हूँ, सब वो उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, जो ये बिलोंग करते पाकिस्तान से। हमारे लोग सिर्फ दो जबान लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, एक पश्तो और एक दरी। यहाँ अटैक जो इन लोगों ने पार्लियामेंट में किया है वो सब उर्दू बोल रहे हैं। उनके एक्शन से, उनके कैरेक्टर से दिख रहा है कि ये लोग अफगान नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं। तो वो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान डेवलप हो, या अफगानिस्तान की औरतें या अफगानिस्तान के लोग डेवलप हो जाए, या अफगानिस्तान डेवलप हो। तो इसीलिए ये सारा गेम जो है दुनिया को पता है मैम, सबको पता है ये। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने 20 साल स्टडी किया है, मेरा क्या होगा। अगले कुछ दिन आप कैसे देखती हो कि एज अ सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान क्या होना चाहिए? मैम मैंने पहले भी बोला, अभी सिर्फ वेट कर सकते हैं कि हमारा मतलब, मैं तो एजाब तो कोई बात नहीं, एजाब पहन सकती हूँ, जॉब अगर भी अलाउ करेंगे जॉब भी कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी जो राइट है, एक इंसान की जो राइट है, वो अगर मुझे ये लोग मुझे नहीं देंगे तो लाइक एक क्या बोलेंगे उसको, एक मुर्दी की तरह। मैं ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं अफगानिस्तान छोड़ने के लिए तो अपॉर्चुनिटी पहले था, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो मेरे पापा है रिटायर है, घर में रहते हैं, हम सब उसके लिए डरते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक हिंदी में बोलते मतलब बहुत प्यार करते देश से, अपने देश से। हम बोलते थे उनको कल भी कि पापा जाएं आप, चलो छोड़ो, हमें छोड़ो लड़कियों को, कोई एटलीस्ट आप तो जाओ। बोल रहे थे कि ये मेरी माँ है, ये इस देश को मैं कैसे छोड़ूं। सब जब पापा नहीं जाएंगे तो हम कैसे जा सकते हैं। आई एम स्पीचलेस वाज़मा। आप मुझे बताइए कि अभी आपका फ्यूचर, वाज़मा का फ्यूचर क्या होगा? वाज़मा को क्या करना है? एम क्या है वाज़मा का? अभी तो मेरे हाथ में नहीं है मैम, सिर्फ मैं वेट करती हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मुझे हिम्मत मिल जाए, मैं मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि जो मैंने ड्रीम देखा है अपने लिए, जो वो सब छोड़ो, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, वो सब छोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले तो मैं एक इंसान हूँ ना। तालिब या पाकिस्तानी फोर्स इंसान को नहीं जानते, सिर्फ वो मुसलमान बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बेसिकली मुसलमान तो ऐसा नहीं है। ये लोग वहशी है, ये लोग दरिंदे हैं मैम। सिर्फ मारते जानते हैं कि किस लड़की को या किस इंसान को कैसे मारे। आप कहाँ थी महाराष्ट्र में और आपने क्या स्टडी किया है? आपका इंडिया से कनेक्शन कैसे रहा? या एक्चुअली मैम मैं स्कॉलरशिप में गई थी। अभी 2 महीने, 3 महीने मैं अफगानिस्तान आई थी। वहां पर मैंने स्टडी किया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट और पुणे सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में, सावित्री फूल पुणे यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी कर रही थी। मेरा डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो वहां पर मैं स्टडी कर रही थी। वहां का सिचुएशन लाइक है पैराडाइज में। वहां पर बहुत सेफ थी। रात को 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे तक हम घूम रहे थे। महाबालेश्वर गए हैं, गोवा गए हैं, सारी जगह गए हैं, किसी ने हमें कुछ भी नहीं बोला है। तो इसलिए वो मेरे अपने देश की तरह है। फैमिली, मेरी अंकल, मेरे आंटी बोल रही थी कि आप क्यों यहाँ पर आए। मैंने बोला स्टडी खत्म हुआ तो ये हमारा कंट्री, ये वापस आए तो क्या करें। लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो दूसरी दुनिया है, दूसरे लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं। ये जो यहाँ का सिचुएशन है उससे नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में आज किसी से भी बात नहीं हो पा रही है। आप कैसे, कहाँ से हिम्मत जुटा पा रही हो ये हमारे साथ बात करने की? मैम ये सब जो मैं मतलब अभी मैं क्रेडिट देती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने टीचर्स को। जो मैंने कल अपनी छोटी से बात की तो उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, और बोले कि आप स्ट्रांग रहो, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे, डर के मारे, मतलब अगर तालिब नहीं मारेगा आपको तो डर आपको मार डालेगा। सच में हमें पता चला वहां पर जब हम पढ़ाई कर रहे थे कि सच में हमें रिस्पेक्ट मिली, इतना हिम्मत या ये सब बातें, या यहाँ तक कि मैंने हिंदी भी अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने क्लासमेट से मैंने सीखी है।
ये सब हिम्मत, ये सब बातें मुझे वहां से मिली। और वहां से मुझे मतलब ये मुझे जब मैं वहां रहती थी तो मुझे पता चला कि मैं इंसान हूँ, ये इस दुनिया में इंसान कहकर पैदा हुई हूँ। और आपको मराठी एकदम ठीक से आता है? मी मराठीत बोलले तर कळेल तुम्हाला? समझ में आता है यस मैम, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बोल नहीं सकती इसीलिए। मला मराठी आले बट नहीं बोल सकती। अ, इतना सब डरावना माहौल है, फिर भी आप आज थोड़ा हंस रही हो, देख के तसल्ली हो रही है थोड़ी। वाज़मा, आपकी उम्र 27 साल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस मैम। तो उस उम्र में बहुत सारे सपने रहते हैं, ख्वाब रहते हैं कि मैं दुनिया घूमूंगी, मुझे शायद बॉयफ्रेंड होगा, मेरी शायद शादी होगी। ये सारे सपने क्या आज आप देख पा रही हो? मैम मैं एक्चुअली 2 साल पहले ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 साल पहले ये सब सपने थे मेरे, लेकिन जब इंडिया में भी थी मैं, यही सपने मेरे साथ थे, इसी सपनों की वजह से मैं जी रही थी। लेकिन जब से आई हूँ ये 2-3 महीने में ये सपने मैं नहीं देखती, सिर्फ ये सोचती हूँ कि कब कहाँ से अटैक हो जाएगा और कब कैसे हम मरेंगे। दूसरी लड़कियों की तरह हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हमारी भी आरज़ू है, लेकिन ये कब पूरे होंगे नहीं होंगे, सिर्फ हम अ, जी रहे हैं, जिंदगी नहीं कर रहे, सिर्फ जिंदा है। और ये जो कर रही हूँ मन से नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 दिनों के लिए जब मैं जिंदा रहूँ तो इसलिए कर रही हूँ, डर से कर रही हूँ। मतलब आपने अगर हिजाब नहीं सिर्फ पहना ये तो कि क्या डर शायद है? मारते हैं मैम, गोली से मारते हैं या कुछ तेजाब डालते हैं, कौन, तालिबान? रेप करते विदाउट तालिबान, हमारे खुद पीपल, हमारे खुद लड़के ऐसा। यहाँ से वो लोग मतलब एजुकेटेड है लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है, जीरो है यहाँ से, इसीलिए तो ये सिर्फ एक रिवाज, एक कल्चर की तरह हम करते, मन से नहीं करता, कोई भी नहीं करता मन से। यहाँ पर मैं पुणे में 2 साल रहती थी और 6 महीने एक्स्ट्रा में रह गई क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी शायद मुझे रहने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब आधार कार्ड या कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ, तो इसीलिए वापस आई। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर आ जाऊँ क्योंकि मुझे वहां से 6 महीने पहले पता था कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी फैमिली थी क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार कर रही हूँ, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैं वापस आई। वाज़मा, मैं भी पुणे से हूँ, तो मुझे मुझे यकीन है एक दिन हम दोनों शायद पुणे में एक साथ मिलेंगे, तब ये सिचुएशन नहीं होगी। और आप भी कृपया सेफ रहो, मतलब आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, पर मैं ये उम्मीद करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी कि आप सेफ रहो, आपके घर वाले सब सेफ रहे। आपने इतनी हिम्मत जुटा के आज बात की, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, जो दुनिया अलग अलग नहीं होंगी, वो दुनिया सेम होंगी, वो दुनिया सेफ होगी, पीस होगा वहाँ पे, शांति होगी। उस दुनिया में हम दोनों फेस टू फेस मिलेंगे, ऐसे जूम से नहीं मिलेंगे। तो आप प्लीज़ आपका ख्याल रखना। थैंक यू मैम, आई होप मिलेंगे एक ना एक दिन, जरूर मिलेंगे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विल कीप इन टच।